हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स का, दैट इज़ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है बेटा? सम ऑफ ऑल एनर्जीज दैट इज़ ट्रांजिशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, न्यूक्लियर, केमिकल, बॉन्ड एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी इज़ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होता है बेटा? सारी एनर्जी का सम कर दो, जोड़ कर दो तो आपको इंटरनल एनर्जी मिल जाएगी, दैट इज़ ट्रांसलेशन एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल प्लस इलेक्ट्रॉनिक प्लस न्यूक्लियर एटसेट्रा। तो इन सबको प्लस कर दो, यू विल गेट इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन क्या होता है? जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। मैंने परसों डेफिनेशन करवाई थी। इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। इसको इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है चेंज इन एनर्जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, इसे कैलकुलेट करना पॉसिबल क्यों नहीं है? बिकॉज देखो बेटा, चलो ये कैलकुलेट करने वाली बात छोड़ो, सीधा ही याद रखो ये स्टेट फंक्शन है, इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। और ये किस पे डिपेंड करती है बेटा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे जो डिपेंड करे उसे क्या कहते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। उसके बाद है अगर इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता तो फिर वैल्यू किसकी निकाली जाए? तो वैल्यू निकाली जाती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी को। इंटरनल एनर्जी को हम ई या यू से रिप्रेजेंट करते हैं। बुक्स में यू लिखा होगा, मैंने ई से रिप्रेजेंट किया है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी को डेल्टा ई या डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा, कोई भी चेंज हो उसको डेल्टा ई या डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल्टा ई डेल्टा यू। व्हेन अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है? व्हेन अ प्रोसेस टेक प्लेस, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम चेंजेस एंड इट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। देखो बेटा, एक सिस्टम है ए से बी। सपोज ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी है ई आर और प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी है ई पी। तो चेंज इंटरनल एनर्जी का क्या होगा? इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो चेंज क्या होता है? प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी। क्योंकि हम we cannot find internal energy of product और internal energy of reactant, but we can find delta E। हम सिंगल वैल्यू नहीं फाउंड कर सकते क्योंकि हमने पहले कह दिया कि इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम डेल्टा ई चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड किसके बराबर होती है? When heat evolved, therefore it is heat evolved or observed when a reaction take place at constant temperature and volume। जब भी रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर और वॉल्यूम पे टेक प्लेस होता है, जो भी हीट इवॉल्व होती है वो क्या होती है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। देखो, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करना तो पॉसिबल नहीं है, ना प्रोडक्ट की ना रिएक्टेंट की, पर हम डेल्टा ई निकाल सकते हैं। फिर हम डेल्टा ई कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि जब भी कोई रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा तो जो भी हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होगी, दैट हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब्ड इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो अगर न्यूमेरिकल में आए कि हीट इवॉल्व्ड एंड एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम लिखा हो तो वो कौन सी हीट होगी बेटा? इंटरनल एनर्जी। आपने न्यूमेरिकल में वहां ई यूज करना है। ठीक है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए? बॉम्ब कैलोरीमीटर। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इसकी हेल्प से आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करते हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। नाउ सेकेंड डेफिनेशन इज एंथैल्पी। एंथैल्पी को बेटा हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इंटरनल एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट किया, एंथैल्पी को एच से रिप्रेजेंट करते हैं। एंथैल्पी क्या होती है? हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की हीट को एंथैल्पी कहते हैं। मैथमेटिकली एंथैल्पी किसके बराबर होती है? सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। दैट इज एंथैल्पी ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है जी, ये भी एक स्टेट फंक्शन है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। इसकी भी वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जा सकती, और ये भी अमाउंट पे डिपेंड करती है। इसका मतलब ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जा सकती तो हमें चेंज कैलकुलेट करना पड़ेगा। चेंज इन एंथैल्पी को कहते हैं डेल्टा एच। ठीक है, जब भी कोई प्रोग्रेस टेक प्लेस होगी, व्हेन अ प्रोसेस टेक प्लेस, एंथैल्पी चेंज होगी।
ठीक है। जब भी कोई प्रोसेस ए से बी में जाएगी तो एंथैल्पी चेंज होगी। अगर रिएक्टेंट की एंथैल्पी H1 है तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी H2 होगी। तो चेंज इन एंथैल्पी कैसे कैलकुलेट करोगे? डेल्टा H इज इक्वल टू प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी, ठीक है। HP इज एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस HR इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अब हम सिंगल वैल्यू ना HP की काउंट कर सकते हैं ना HR की काउंट कर सकते हैं, लेकिन हम डेल्टा H काउंट कर सकते हैं, क्योंकि डेल्टा H किसके बराबर होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट इवॉल्व होती है वो क्या होती है? एंथैल्पी। इंटरनल एनर्जी क्या थी? कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट इवॉल्व हुई वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट इवॉल्व हुई वो चेंज इन एंथैल्पी। तो अगर न्यूमेरिकल में कांस्टेंट प्रेशर दे रखा है तो एंथैल्पी लगानी है, कांस्टेंट वॉल्यूम दे रखा है तो इंटरनल एनर्जी लगानी है, ठीक है। तो दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी। दोनों की वैल्यू नहीं कैलकुलेट की जा सकती एग्जैक्ट, तो चेंज कैलकुलेट किया जाता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है। अब डेल्टा H और डेल्टा E में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। लेट अस कंसीडर अ रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कहते हैं एक हम रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे ले लेते हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे कौन सी हीट इन्वॉल्व होती है? एंथैल्पी, H, ठीक है। ए से बी कोई रिएक्शन है, ठीक है बेटा। अगर मैं ए के लिए देखूं तो ए की एंथैल्पी क्या होगी? HA इज इक्वल टू EA प्लस PVA, क्योंकि आपको पता है कि प्रेशर क्या है? कांस्टेंट, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा तो P के आगे A नहीं लगाया, ठीक है। प्रेशर सेम रहेगा A के लिए भी और B के लिए भी। A के लिए एंथैल्पी है HA, एंथैल्पी किसके बराबर होती है? E प्लस PV। तो इंटरनल एनर्जी A की होगी EA, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज नहीं करना, वॉल्यूम चेंज हो रहा है VA, ये 1 के लिए। और अगर मैं B की बात करूं, प्रोडक्ट में जाके एंथैल्पी क्या हो जाएगी? HB, और वो किसके बराबर होगी? EB प्लस PVB। तो ये दो इक्वेशन होगी 1 एंड 2। सब्ट्रैक्ट कर दो 2 फ्रॉम 1, ठीक है जी। HB में से HA सब्ट्रैक्ट कर दो, HB माइनस HA, ये हो गया EB प्लस PVB माइनस EA माइनस PVA। अब HB माइनस HA, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट किसके बराबर होता है? डेल्टा H के। EB माइनस EA, इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर होता है? डेल्टा E के। PVB माइनस PVA, इसमें से प्रेशर कांस्टेंट ले लो, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट माइनस वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर होगा? डेल्टा V के। तो रिलेशन क्या आ गया बेटा? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, ठीक है बेटा। तो रिलेशन आ गया डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। हमें पता है बेटा, अगर आपको याद हो छोटी क्लासेस में आपने किया होगा, PV इज इक्वल टू NRT, पढ़ा है बेटा? PV इज इक्वल टू NRT, ये गैस इक्वेशन है। अगर नहीं पढ़ा तो अभी आप याद रख लें। PV किसके बराबर होता है? NRT। तो P डेल्टा V किसके बराबर हो जाएगा बेटा? डेल्टा NRT, ठीक है। तो अभी आपने जो रिलेशन पढ़ा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, P डेल्टा V की जगह क्या पढ़ सकते हो आप? डेल्टा NRT। तो अब आपका जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NGRT। G क्यों लगाया है? नंबर ऑफ गैशियस मोल। डेल्टा N का मतलब होता है नंबर ऑफ गैशियस मोल, ठीक है। R क्या होता है? गैस कांस्टेंट। T क्या होता है? टेम्परेचर, ठीक है। तो इस तरह से दिस इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा E। ओके, थैंक यू बेटा।